हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ई असम टेक्नो चैनल में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक छोटा सा टॉपिक पैरेलल कनेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। हे गाइस, अगर आप पैरेलल कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो को एक भी स्टेप मिस किए बिना वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। हे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप कॉमेंट्स। थैंक यू। नाउ लेट्स कम टू व्हाट्स माई वीडियो। सबसे पहले जानेंगे पैरेलल कनेक्शन का डेफिनेशन के बारे में। पैरेलल कनेक्शन का डेफिनेशन है, जिस सर्किट में करंट जाने का पथ एक से अधिक है उस सर्किट को पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है। ऊपर में दिया हुआ चित्र में करंट फ्लो होने के लिए KL, MN और OP तीन रास्ता है। अगर सर्किट का टोटल इनपुट करंट 6 एम्पियर होगा तो ये 6 एम्पियर करंट सर्किट का ABC तीनों लैंपों के माध्यम से अलग अलग मान से करंट फ्लो होगी। इसका मतलब मान लो A लैंप से 1 एम्पियर करंट और B लैंप से 3 एम्पियर करंट और C लैंप से 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ABC इन तीनों लैंपों में से कौन सा लैंप में कितना करंट फ्लो होगा ये लैंप का रेजिस्टेंस और वाट का ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए A लैंप से 1 एम्पियर करंट और B लैंप से 3 एम्पियर करंट और C लैंप से 2 एम्पियर करंट लिया है। एक बात याद रखना, पैरेलल सर्किट का इनपुट करंट और आउटपुट करंट दोनों साइड में सेम रहेगा। अभी जानेंगे पैरेलल कनेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है। इसका मतलब पैरेलल सर्किट में लगा हुआ सभी लैंप में 230 वोल्टेज मिलता है। हर लैंप में ड्रॉप हुआ वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। ना ही एक लैंप में वोल्टेज कम मिलेगा, ना ही एक लैंप में वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। सभी लैंप को सप्लाई वोल्टेज के बराबर वोल्टेज में ABC तीनों लैंपों को सप्लाई वोल्टेज के बराबर वोल्टेज मिलता है। ना ही एक लैंप में वोल्टेज कम मिलेगा, ना ही एक लैंप में वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल सर्किट में लगा हुआ सभी लैंप में से फ्लो हुआ करंट को ऐड करने से जो करंट मिलेगा वो सर्किट का टोटल करंट होगी। ABC तीनों लैंप का करंट ऐड करने के बाद जो करंट मिलेगा वो सर्किट का टोटल करंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल कनेक्शन में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है यानी घट जाता है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में करंट जाने का पथ एक से अधिक होता है। पैरेलल कनेक्शन में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ऊपर में दिया हुआ फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल कनेक्शन में बल्ब का वाटेज के साथ साथ करंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में लोड का वाटेज बढ़ने से सर्किट का रेजिस्टेंस घट जाता है और रेजिस्टेंस घटने से करंट का वैल्यू अपने आप बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल कनेक्शन में सर्किट का टोटल पावर निकालने के लिए सर्किट में जितना लोड कनेक्टेड है सभी लोड का पावर को डायरेक्टली ऐड करना है। अभी जानेंगे पैरेलल कनेक्शन का एडवांटेज के बारे में। पैरेलल कनेक्शन में क्या क्या सुविधा होता है उसी के बारे में अभी जानेंगे। सबसे पहला, पैरेलल कनेक्शन में सर्किट में लगा हुआ जितना बल्ब या लोड है सभी लोड को सप्लाई वोल्टेज के बराबर वोल्टेज मिलेगा। ना ही एक लैंप में कम होगा, ना ही एक लैंप में ज़्यादा होगा। सबका सब लोड में वोल्टेज बराबर होता है। पैरेलल सर्किट में लगा हुआ जितना इलेक्ट्रिकल लोड है सभी लोड को अलग अलग से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऊपर में दिया हुआ चित्रों जैसा अगर तीनों बल्ब का साथ 3 स्विच कनेक्ट करके तीनों लैंप को अलग अलग से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जिस लैंप को आप जलाना चाहते हो केवल उस लैंप का स्विच को ऑन कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल कनेक्शन में सर्किट का कोई भी एक लैंप फ्यूज होने पर भी सर्किट में कनेक्टेड हुआ बाकी लैंप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्यूज लैंप को छोड़कर सर्किट में लगा हुआ सबका सब लैंप जला हुआ रहेगा। इसीलिए पैरेलल कनेक्शन घर का वायरिंग में यूज़ किया जाता है। अभी बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन का डिसएडवांटेज के बारे में। पैरेलल कनेक्शन में वायरिंग का कॉस्ट ज़्यादा होता है। पैरेलल कनेक्शन में वायरिंग करने के लिए ज़्यादा केबल चाहिए। पैरेलल कनेक्शन में अगर कोई भी फॉल्ट होगा तो वो फॉल्ट को निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी जानेंगे पैरेलल कनेक्शन का यूजेस के बारे में। पैरेलल कनेक्शन हाउस वायरिंग और स्ट्रीट लाइट वायरिंग में यूज़ किया जाता है। सर्किट का रेजिस्टेंस कमाने के लिए 2 रजिस्टर हमेशा पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। बैटरी का एम्पेयर आवर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 2 बैटरी हमेशा पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए 2 कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में कनेक्शन किया जाता है। सर्किट का वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कनेक्शन करना चाहिए। अभी हम जानेंगे पैरेलल कनेक्शन के बारे में। पैरेलल कनेक्शन करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जिस डिवाइस या लैंप को पैरेलल कनेक्शन करना है उन सभी डिवाइस या लैंप का 2 टर्मिनल के साथ आप डायरेक्टली फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको सिंगल पोल 3 स्विच लेना है और तीनों स्विच को सीधा पोजीशन में रखना है। उसके बाद तीनों स्विच का नीचे वाला स्क्रू में एक केबल का टुकड़ा की मदद से तीनों स्विच का नीचे वाला स्क्रू को एक साथ कॉमन कर देना है।
उसके बाद तीनों स्विच का रह गया ऊपर वाला स्क्रू के साथ एक केबल कनेक्ट करके तीनों होल्डर का कोई भी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट तीनों होल्डर का सेकेंड वाला टर्मिनल को दो केबल का टुकड़ा की मदद से एक साथ कॉमन करके सप्लाई का न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद स्विच का नीचे वाला स्क्रू में कहीं पर भी फेज वायर कनेक्ट कर देना है और लास्ट में सर्किट का फेज वायर और न्यूट्रल वायर 230 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देना है। केबल का कनेक्शन करने के समय पर एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि होल्डर और स्विच का साथ केबल हमेशा टाइट कनेक्शन करना है, नहीं तो स्पार्किंग होगा और उसका नतीजा होगा स्विच और होल्डर जल जाएगा।